औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ जो अल्लाह की मुझे मदद आई। अल्लाह ताला मुझे एक ज़मीन थी मेरे पास हैदराबाद में, वनस्थलीपुरम उसका जगह का नाम है। तो अल्लाह ने मुझे 25 साल बाद ऐसी खुशखबरी सुनाई कि मैं नाउम्मीद हो गया था। उस ज़मीन का जो मैं ख़रीदा 25 साल पहले था, और उस ज़मीन का गवर्नमेंट जो है वो हिस्से में, क्योंकि शमशाबाद का एयरपोर्ट है वहाँ हैदराबाद में, वनस्थलीपुरम का रास्ते से उधर एक रोड बन रही और एक पार्क बन रहा, और गवर्नमेंट जो है वो मेरी ज़मीन और दूसरों की भी ज़मीन को जो है हड़प ली जैसा हमारे को डिक्लेयर कर दिया गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से, म्यूनसिपाल्टी हुदा वालों की तरफ से। तो मैं नाउम्मीद हो गया। फिर मैं जब बहुत अरसा पहले दफ़ा जब मैं ज़मीन देखने गया कि वहाँ एरिया में डेवलप हुआ या नहीं, डेवलप तो क्या, पूरी जो ज़मीन का प्लाट्स बिके थे वनस्थलीपुरम में, श्री मित्रा वाला बेचा था वो। किसी ने भी जो है कंस्ट्रक्शन का काम नहीं शुरू किया, हर कोई प्लाट खरीद के छोड़ दिया था। सबको यही मालूम था कि हैदराबाद की ज़मीन सोना उगलेगी कुछ दिनों बाद बोल के, क्योंकि वहाँ रियल इस्टेट वाले ढेर सारे जो है वो आगे तक की ज़मीनों को 50 किलोमीटर से ऊपर के हैदराबाद में बेच दिए थे। तो मैं अल्लाह की जो है किताब के अंदर पंसूरा जो मेरे पास है उसमें एक दुआ है। वो दुआ का मफहूम यानी दुआ का तर्जुमा यह है कि हम तुमको गैब से पैसा देंगे, और ये मैं रोज़ पढ़ता हूँ और मैं इसका रोज़ मौजूदा देखता हूँ। वाकई अल्लाह गैब से पैसा देता, आप मानो या ना मानो, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके अल्लाह को पहचानता हूँ। मेरी तबीयत में है कि मैं प्रैक्टिस करूँ और अल्लाह क्या कह रहा है वो मैं मेक श्योर कर लूँ। अब जैसे लैलतुल क़द्र है, बहुत सारे लोग बोलते भाई लैलतुल क़द्र तो मिलती नहीं मिलती है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र के दो निशानियाँ मैंने 2 दफ़ा देखे। एक बार मैं हनमकोंडा, जब मैं इंडिया में था तो वहाँ मस्जिद में बैठा हुआ था, तो मस्जिद में पूरी जालियों की तरह नूर आ गया था मस्जिद के अंदर। मैं समझ गया आज लैलतुल क़द्र, क्योंकि शब क़द्र की 27वीं शब थी वो, और मैं मस्जिद में मौजूद था। ये एक हुआ, और उस वक्त मैं दुआ नहीं कर लिया। दूसरा, मैं अब ये जिस घर में हूँ उसमें 8-10 साल पहले मेरे घर में करिया पाक का एक झाड़ है, जो हमारे और भी जगहों पे उसको बगाड़ का पत्ता बोलते हैं, जो दाल में बगाड़ते हैं। तो मेरे पास ये झाड़ हैं यहाँ लगे हुए, और दूसरे भी झाड़ लगे हुए थे, क्योंकि वो दूसरे झाड़ में फेंक दिया। उसमें एक शजर पूरा ऐसा झुक गया था, वो भी सुबह फजर के बाद आए थे मेरे से शब क़द्र निकल गई। बोला मैं नहीं, बल्कि मेरे घर में मेरी मिसेस को भी बताया, मेरी प्रिंसेस भी देखी वो, और वो कहे हाँ भाई ये तो शजर झुक गया, सजदा कर रहा। तो लैलतुल क़द्र भी मिलती है मेक श्योर करा में। अब इसी तरह मैं मेक श्योर वाली वलियालाओं की शान बता रहा हूँ आपको ये वीडियो में, कि अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह ताला आपको वली भी बना सकता है, अल्लाह ताला आपको कुन फयकुन की ज़बान भी दे सकता है। वही कुन फयकुन की ज़बान की तलाश में मैं सरगर्दा हूँ। बाहयात रहे तक मुझे कुन फयकुन की ज़बान अल्लाह देता क्या, इंतज़ार करो, और होता। क्योंकि मैं वो सारे जो खंडरात बोल लो, या जो है आप दराड़ बोल लो, या उसको
जलजला समझो या फिर लावा समझो या समंदर के अंदर बोचाल सुनामी आए जैसा समझो, वो सारे हुदूद मैं पार कर चुका प्रैक्टिस में। मैंने ऐसे हालात बुरे देखा और उससे मैं घबराया नहीं और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है दीन में बढ़ने वाले आगे बढ़ते ही रहेंगे। वो हुआ मेरे साथ और मैं आगे बढ़ गया। अब मैं कुन फयकुन के बिल्कुल आसपास हूँ। अगर मेरा ईमान कहता है कि भाई कुन फयकुन मिल गया तो मैं आपको वीडियो में देके चले जाऊंगा दुनिया से इंशाल्लाह। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैं 12 साल से जो बोल रहा हूँ, 12 साल का पहला दिन है ये मेरा। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल के पहले दिन में दाखिल हो गया वीडियो बनाते हुए, और मेरे वीडियोस में ढेर सारे डिलीट करा। फर्स्ट जो वीडियो बनाया था मैं पूरी दुनिया में इस्लाम गूंज रहा बताया था, पूरी दुनिया में अजान गूंज रही बताया था, पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे बताया था। आज 12 साल का वही जो है पिछला वक्त है और आज का प्रेजेंट वक्त है, जो मैं 12 साल के उसमें ऐसी बातें दिया। 12 साल में 12 बातें आपको दिल को लगेगी अगर मेरे 12 साल के वीडियो आप चेक करेंगे 1000 निशानियों के साथ। और मैं जो कहा पेशिंग गवाही के तौर पे, वो अल्लाह ताला कुन फयकुन के जैसा मेरी बातें पूरी हो गई। कुन फयकुन, हो जा बोल तो हो जा, उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ आपको। तो वली अल्लाह की शान बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाया। आप वली अल्लाह को इंडिया में नहीं समझे। अच्छा, अल्लाह वली अल्लाह को यूरोप में क्यों नहीं भेजा भाई? सवाल उठता। मिडिल ईस्ट में है वली अल्लाह, सवाल उठता। आपको अफ्रीका में भी नहीं मिलेंगे, सवाल उठता। यहाँ तक कि जजीरों में जो आइलैंड्स होते हैं वहाँ भी वली अल्लाह नहीं है, सवाल उठता। लेकिन अल्लाह सिर्फ बुत परस्ती रहने से इंडिया के अंदर वली अल्लाहों के जो है करामतें दी, आपको वली अल्लाहों की शान बताई इंडिया के अंदर। इस वास्ते अल्लाह आपको दावे से इस्लाम सच्चा है जैसा रिप्रेजेंट कर दिया इंडिया में। अच्छा, अब आप बोलेंगे भाई हिंदू के पास ऋषि महाऋषि बोलते ना, उन लोगों के जिंदा खबरों में क्यों नहीं है? क्योंकि उनको जला देते। एक आपको गुरु नानक मिलेंगे जो खबर में है या नहीं है, वो भी जो है मेरे ख्याल से मोमा है, मिस्ट्री है वो। क्यों? क्योंकि सरदार बोले कि हम जलाएंगे आपको, मुसलमान बोले नहीं ये वली है, हम इनको जो है दफनाएंगे। उसमें रूपोश होगी उनकी लाश। और एज ए खबर में गुरु नानक जिंदा है जैसा आप प्रूफ नहीं कर सकते, मगर है वली, वो वली अल्लाह है। आप देखेंगे साईं बाबा बोले लोग, खुदा समझे हिंदू, ये सरदार खुदा के जैसा दर्जा दे दिए इनकारनेशन का गुरु नानक को, उसी तरह वली साईं बाबा को दे दिए लोग हिंदू। लेकिन बाद में खुद बोले कि तहकीक की तारीख मिली, आप मुसलमान निकले। और मैं ये बात बता दिया था आप वली अल्लाह सैयद बाबा है बोल के। गुरु नानक को आज चैलेंज कर रहा हूँ, उन्होंने भी वली अल्लाह है बोल के। और एक बात मैं इसमें बता दूं, पिछली बार मैं बताया था कि मेरी हर बात होती, ईवीएम मशीन जो है घपला करी, और सबसे ज़्यादा इंडिया में जो यूपी जैसे, मध्य प्रदेश जैसे या उत्तराखंड जैसे जहाँ पर हिंदू डोमिनेट करता बीजेपी वाला, वहीं पर ईवीएम का धोखा हुआ। आपको कलकत्ते में नहीं हुआ, ममता बनर्जी के पास बंगाल में, महाराष्ट्र में नहीं हो सका उदय ठाकरे के पास, दिल्ली में नहीं हो सका, भनक भी नहीं मिली कि भाई यहाँ डब्बे ले लेके गए, यहाँ से वहाँ मुंतकिल किए, ट्रकों में ये पकड़े गए या ट्रकों में रखे, ये नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ वो स्टेट्स में हुआ जहाँ बीजेपी थी। तो अल्लाह ताला मेरी बातों का भरम मेरे वीडियोस में 12 साल से मैं खुश हूँ, शुक्र बजा लाता हूँ अल्लाह का कि मुझे कुन फयकुन की ज़बान चाहिए अल्लाह से। इस वास्ते मैं नाम भी नहीं देता, मेरे को पैसे की भी दीवानगी नहीं है, मेरे को शोहरत की भी दीवानगी नहीं है। मेरे 10 वीडियो देखते हैं तो शुक्र बजा ला के अज़ान नमाज पढ़ लेता हूँ और फिर मैं तलमाला उठता हूँ, अल्लाह मेरी वीडियो की जो दुनिया को खोल दे, ताकि चैलेंज कर दूँ मैं इंडिया को, 1 बिलियन लोग मुसलमान होना इंडिया में। मेरे पूरे वीडियो चेक करो, मैं जो बोल रहा हूँ हक इस्लाम है या नहीं के लिए रिप्रेजेंट करो, हक इस्लाम है। आप दरगाहों की हकीकत इंडिया में नहीं समझे, लेकिन सब जिंदा है। उसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, जिंदा है कि
आपको माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में नहर बोलते हैं, मदीने के अंदर नहर खोदी गई वहाँ पर, माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हुकूमत में अमीरुल मोमिन थे आप। तो एक तरफ से दूसरी तरफ वो जगह के जो शोधा थे मुंतकिल कर रहे थे, वो पूरे के पूरे जिंदा निकले। ये जिंदा है साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु, कैंपेनियंस प्रॉफिट मोहम्मद साहब के। अब इंडिया में हमारे हैदराबाद में एक जगह नहर में पानी भर जा रहा था खबर में, तो वली अल्लाह ख्वाब में आके बोले, तो उनकी खबर को मुंतकिल किए, वो भी जिंदा निकले। हाल ही में मैं ताजुद्दीन बाबा का बताया मेरे वीडियो में, 22 दिन के बाद में निकाले, जैसी की वैसी खबर से जो है उनकी लाश निकली, जिंदा है जैसी। तो इंसान को ये हकीकत नहीं खुल सकती इंडिया में, क्योंकि ईमान नहीं है हमारे पास अब। लेकिन ईमान गया क्यों, अब मैं इस बात से ख़त्म कर दूंगा वीडियो। ईमान गया क्यों, आप देखेंगे फिल्मों से मिसाल मैं बहुत देता हूँ, क्योंकि मैं फिल्मों का दीवाना हूँ, क्योंकि मेरे को रोमांटिक फिल्मों की आदत थी, मैं एडिक्ट था। शाहरुख खान से लेकर दिलीप कुमार तक, अमिताभ की रोमांटिक फिल्में, सिर्फ रोमांटिक, राजेश खन्ना का दीवाना था मैं, रोमांटिक। तो वो ज़माना ईमान वाला था, रोमांस था हमारी फिल्मों में। अब क़यामत का दोज़ख का टाइम है, अब सिर्फ वायलेंस है मूवीज़ में। आप देखो नए फिल्में अब आने वाले हैं, तेलुगु में भी सिर्फ मार दो मार दो मार दो। यहाँ तक कि आदित्य कपूर की एक नई मूवी आने वाली ओम है, और वो अल्लाह वो खान अमजद खान कौन की वो फिल्म बनाने वाला है, अहमद खान, वो उसको काफिर समझूंगा मैं, उन्हें जय भीम बोल रहा हो मूवी में। तो मुसलमान खुद ईमान से गया और हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा, इस वास्ते क़यामत का दोज़ख में जाने वाला है, और दोज़ख की कहानी के जैसा एक्शन बता रहा, और आदित्य कपूर की मूवी में ओम नाम की कुछ है। अब मैं इससे ज़्यादा इस वास्ते नहीं बोलता कि तुम अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए तुम प्रैक्टिस करो, अल्लाह मिलेगा। तुम खुल अल्लाह 200 बार दिन तमाम में पढ़ो, अल्लाह मिलेगा। अस्तग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह मिल गया इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर।